सेठानी जी ने कहा, देखिए सेठ जी, अब आप मेरे सामने ही झूठ बोल रहे हैं। आपकी आंखों के सामने साफ साफ धर्मशाला और पानी के कुंड पर आपका नाम लिखा हुआ है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपने नहीं बनवाया? आपको सच मानना ही पड़ेगा और ये स्वीकार करना ही होगा कि ये धर्मशाला और पानी का कुंड आपने ही बनवाया है। सेठानी जी की बात सुनकर सेठ जी घबरा गए। वे मन ही मन सोचने लगे, यदि मैं हाँ कह दूंगा तो झूठा साबित हो जाऊंगा, और यदि ना कहूंगा तो कहीं मेरी पत्नी कोई बड़ा कदम ना उठा ले। तभी सेठानी जी फिर बोली, क्या हुआ सेठ जी, क्या सोच रहे हैं? क्या यह धर्मशाला और पानी का कुंड आपने मुझसे बिना पूछे नहीं बनवाया है? उधर सामने धर्मशाला की सीढ़ियों पर बैठे चारों निकम्मे मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहे थे कि कब सेठ जी हाँ कहें और उनका कर्ज उतर जाए, ताकि अगले जन्म में उन्हें नारा और भैंसे की तरह तेल न निकालना पड़े। कोड़े खाने के बाद भी उन्हें यह पता नहीं होता था कि अभी और कितने कोड़े खाने पड़ेंगे। आखिरकार सेठ जी ने सेठानी जी से कहा, यह धर्मशाला और पानी का कुंड मैंने नहीं बनवाया है, लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा तुम मेरे लिए मायने रखती हो, इसलिए तुम ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना। मैं मान लेता हूं कि यह धर्मशाला और पानी का कुंड मैंने ही बनवाया है और इन दोनों पर जो नाम लिखा है वह मेरा ही है। सेठ जी के इतना कहते ही देखते वह धर्मशाला और पानी का कुंड पलक झपकते ही पूरी तरह जमीन में धंस गए। यह सब देखकर सेठ जी और सेठानी जी दोनों चौंक पड़े। जैसे ही सेठ जी ने हाँ भरी कि यह धर्मशाला और पानी का कुंड मैंने ही बनवाया है, उसी क्षण वह धर्मशाला और पानी का कुंड जमीन में धंस गए। उधर धर्मशाला की सीढ़ियों पर बैठे चारों निकम्मे खुशी से झूम उठे। वे तुरंत उठकर सेठानी जी के पास आए और उनके चरणों में गिरकर बोले, धन्यवाद सेठानी जी, आज आपकी वजह से हमें अगले जन्म में नारा और भैंसा की तरह सुबह शाम रो रो कर और तेली से कोड़े खाकर तेल की घानियां नहीं निकालनी पड़ेगी। आज से हम चारों सेठ जी के कर्ज से मुक्त हो गए हैं। फिर चारों निकम्मों ने कहा, अब हमें समझ आ गया है कि जीवन में हमेशा अपनी मेहनत की कमाई ही खानी चाहिए, इसीलिए आज से हम चारों भी मेहनत करेंगे और अपनी कमाई से ही जीवन चलाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।